ब्रिटेन के नए कोरोना स्ट्रेन की भारत में दस्तक ने चिकित्सा एजेंसियों की अब नींद उड़ा दी है। जी हां, केंद्रीय स्तर पर नए स्ट्रेन की स्टडी यानी कि जीनोमिक सर्विलांस के लिए राज्य सरकारों को अलर्ट भी जारी किया गया। अब हर कोरोना टेस्टिंग लैब के पॉजिटिव मरीजों में से 5% की दोहरी जांच होगी और इसी के लिए देश भर में 10 लैब को अधिकृत भी किया गया है। इस रिपोर्ट में देखिए। कोरोना का खौफ अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि ब्रिटेन में इस बीमारी का नया स्ट्रेन मिलने से पूरी दुनिया की चिंता बढ़ गई है। भारत सरकार ने एहतियातन 22 दिसंबर से यूके की फ्लाइट्स पर पाबंदी लगा दी, लेकिन इससे पहले हजारों की संख्या में लोग अलग अलग राज्यों में पहुंच चुके थे। अकेले राजस्थान की बात की जाए तो 800 से अधिक यात्री ब्रिटेन से आए हुए चिन्हित किए गए हैं। केंद्र की सूची के आधार पर जब यात्रियों की ट्रेसिंग करवाई गई तो इसमें से 7 यात्री कोरोना पॉजिटिव भी पाए गए। हालांकि इन यात्रियों में कोरोना का नया स्ट्रेन है या फिर नहीं, इसकी अभी पुणे की लैब में जांच प्रक्रिया जारी है। लेकिन इससे पहले ही आज देश के 3 राज्यों में ब्रिटेन से लौटे 6 यात्रियों में नए स्ट्रेन की पुष्टि हो गई है। ऐसे में अंदेशा ये है कि ब्रिटेन से लौटे यात्री भी इस स्ट्रेन का संक्रमण लेकर लौटे हैं या फिर नहीं। अगर लौटे हैं तो ये बात बेहद चिंतनीय है। ऐसे में केंद्र सरकार ने एक तरफ जहाँ विदेश से लौटे प्रत्येक नागरिक के कोरोना टेस्ट के साथ ही जीन सीक्वेंसिंग के निर्देश दिए हैं, वहीं दूसरी ओर ये भी तय किया गया है कि देश के हर लैब में मिल रहे पॉजिटिव केसों में से 5% सैंपलों की जीन सीक्वेंसिंग भी की जाएगी, ताकि ये पता लगाया जा सके कि कहीं भारत में भी कोरोना के नए स्ट्रेन का फैलाव तो नहीं हो पाया। बेसिकली इट इज जस्ट ऑथेंटिफिकेशन ऑफ टाइप ऑफ वायरस और जीनोमिक सीक्वेंसिंग को कंफर्म करने के लिए और डॉक्यूमेंट करने के लिए है। सो बेसिकली ये अच्छा प्रोटोकॉल है एंड इससे एक मोर ऑफ ए एकेडमिक इंफॉर्मेशन मिलेगी कि किस तरह के जीन्स जेनेटिक म्यूटेशन इफ एट ऑल वी एंटिसिपेट, किस तरह का जो कोई म्यूटेशन हुआ है तो हमें पता लग जाएगा। और एक इट इज़ ए मोर ऑफ ए कंफर्मेटरी टेस्ट, ऑल्दो आवर लैब इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिफाइंड ऑथेंटिकेटेड लैब। सो हम लोग उन पॉजिटिव केसेस में किसी तरह का हमें कोई रिजर्वेशन नहीं है, बट डेफिनेटली अगर उनका जीन सीक्वेंसिंग हुआ तो टाइप ऑफ म्यूटेशन का हमें ज़्यादा अपडेट मिलेगा। ये एक नई स्ट्रेन आई है, सब वायरसेस जो हैं वो म्यूटेट करते हैं और अब जो म्यूटेशन हुई है उसमें नॉन सिनोनिमस म्यूटेशन भी हुई है, जिसका मतलब है कि थोड़े उसके प्रोटीन स्ट्रक्चर में चेंज हो गया है और वो भी उस प्लेस पे हुआ है वायरस के जो कि जाके अपने सेल से बाइंड करती है, वहाँ पे चेंज हुआ है। इससे उसकी इन्फेक्टिविटी में फ़र्क हुआ है, इसलिए उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग स्ट्रेन्स बाहर भेज रहे हैं, क्योंकि ये म्यूटेशन एक इवॉल्विंग फिनोमिना है, हर वायरस म्यूटेट होता रहता है और उसकी वजह से अगर हमें वैक्सीन वगैरह में कुछ चेंज करने हैं तो उसके लिहाज से ये अपनी कांस्टेंट एक स्टडी चलती रहेगी जिसमें चेंजेस जो हैं वो नोट होते रहें और आगे वैक्सीन बनाने के लिए उसमें एक फीडबैक मिलता रहेगा। केंद्र से मिले निर्देशों की पालना में बतौर नोडल सेंटर SMS मेडिकल कॉलेज से सभी लैब से संपर्क साधना शुरू कर दिया है। राजस्थान की सभी 34 सरकारी लैब के अलावा निजी लैब को निर्देश दिए गए हैं कि वे पॉजिटिव मरीजों के सैंपल में से 5% सैंपल जयपुर भेजें, ताकि इन सैंपलों को जीन सीक्वेंसिंग के लिए दिल्ली भेजा जा सके। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर जीनोम सीक्वेंसिंग की कवायद क्यों हो रही है। दरअसल कोरोना के खात्मे के लिए जल्द शुरू होने वाला है वैक्सीनेशन कार्यक्रम पूरे देश में। जनवरी में पूरे देश भर में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी पूरी हो चुकी है। भारत में मौजूदा स्ट्रेन के हिसाब से वैक्सीन तैयार की गई है। ऐसे में नए स्ट्रेन की संक्रमण की स्थिति में वैक्सीन प्रभावी साबित नहीं होगी, जिसके चलते नए स्ट्रेन पर नजर बनाकर रखी जा रही है ताकि उसके ही मुताबिक वैक्सीन भी तैयार हो सके। उन्होंने ये कहा है कि 5% जो हैं, जो भी पॉजिटिव आए हैं पर डे, उनको अलग करना है और फिर उनको एज़ पर कन्वीनियंस एटलीस्ट मिनिमम वंस अ वीक तो दिल्ली जो आइडेंटिफाइड लैब है वहाँ भेजना है। तो हर लैब को अपने 5% पॉजिटिव इकट्ठे करके और उसको दिल्ली भिजवाना है। पर क्योंकि कुरियर के लिए ड्राई आइस वगैरह की आवश्यकता होती है तो ये डिसाइड किया था स्टेट ने कि सारे सैंपल्स जयपुर आ जाएंगे और जयपुर से सब इकट्ठे होकर के जाएंगे। तो अभी आइडेंटिफाइड लैब IGIB है जहाँ पे ये जाएंगे। 5% तो जो पॉजिटिव आ रहे हैं और ऑल इंटरनेशनल ट्रैवलर्स, 100% इंटरनेशनल ट्रैवलर्स, केवल UK ही नहीं, बाकी कोई सा भी इंटरनेशनल ट्रैवल हो उसका, वो आदमी अगर पॉजिटिव है तो उसका सैंपल वो वहाँ जाएगा। ब्रिटेन से लौटने के बाद पॉजिटिव पाए गए यात्रियों के भले ही नए स्ट्रेन की पुष्टि के लिए जांच प्रक्रिया जारी हो, लेकिन देश के 3 राज्यों में नए स्ट्रेन की पुष्टि हो चुकी है, जिसके चलते चिंता बढ़ना लाजमी है।
इस सूचना के बाद चिकित्सा विभाग के अधिकारी भी लगातार पुणे संपर्क साध रहे हैं। साथ ही इस नए स्ट्रेन से निपटने के लिए एहतियातन तैयारियां भी शुरू कर दी गई। जयपुर से विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज।